नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुरेशा और 6 बजे की शुरुआत में बात प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। बहुत पुरानी बात नहीं है जब बार बार फीस बढ़ाकर प्राइवेट स्कूल अभिभावकों को परेशान कर रहे थे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकते। हालांकि ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 में दिया था, लेकिन कुछ निजी स्कूलों ने इस फैसले को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा अपने पुराने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा है कि स्कूल की फीस को नियंत्रित करना सरकार का काम है। बार बार फीस बढ़ाकर अभिभावकों को परेशान करने वाले प्राइवेट स्कूलों को आज आईना दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को लताड़ते हुए कहा कि वो मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकते। स्कूलों के मनमानेपन से परेशान अभिभावकों के लिए ये खुशी की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि स्कूलों की फीस नियंत्रित करना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी होगी। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले को बहाल करते हुए उस बहस को खत्म कर दिया कि शिक्षा का बाजारीकरण नहीं होगा। अगर वो बढ़ाते हैं तो सरकार जो है वो इंटरफियरेंस कर सकती है और गवर्नमेंट जो है ना वो फीस रेगुलेट कर सकती है उस स्कूल की। तो उसी बात को आज जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिव्यू पिटीशन में उसको अपहेल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, निजी स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते। फीस बढ़ाने से पहले सरकार की अनुमति जरूरी होगी। राज्य के शिक्षा निदेशक की जिम्मेदारी होगी कि स्कूलों की फीस पर नियंत्रण रखे। साथ ही सरकार की ये भी जिम्मेदारी होगी कि स्कूलों की फीस तर्कसंगत हो। स्कूल की सरप्लस मनी स्कूल के ही विकास में इस्तेमाल हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कानून 2004 से लागू है, लेकिन निजी स्कूल हमेशा फीस बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। स्कूलों का मानना है कि छठे वेतन आयोग के लागू होने और बढ़ती हुई महंगाई के मद्देनजर उनका खर्च भी बढ़ता जा रहा है। स्कूल है वो अपनी जरूरत को देखते हुए, खर्चों को देखते हुए, टीचर्स की सैलरीज को देखते हुए फीसें बढ़ाएंगे। वो फीसें बढ़ाएं, लेकिन डायरेक्टर की ये ड्यूटी लगा दी कि भाई वो भी ये देख लें कि ये पैसा सही उपयोग हो रहा है, कहीं शोषण तो नहीं हो रहा, कमर्शलाइजेशन तो नहीं हो रहा। तो इन सब चीजों के ये जो एक दो बातें पता चली हैं, ये स्वागत के योग्य हैं। देखा गया है कि महंगाई के नाम पर कुछ स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा देते हैं, जिससे अभिभावकों और स्कूल प्रशासन में तनातनी का माहौल बन जाता है, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ता है। शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने तरफ से पूरी कार्रवाई कर दी है, लेकिन अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है और क्या शिक्षा को नियंत्रित करने की आड़ में बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। एहतेशाम खान, दिल्ली, IBN 7। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक शिक्षा के बाजारीकरण को रोकने के लिए यह जरूरी है कि स्कूलों को मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने ना दी जाए। फीस बढ़ोतरी पर अदालत के इस फैसले से स्कूल हैरान है। वहीं अभिभावकों के मुताबिक उन्हें इंतजार है इस आदेश के ठीक से अमल में लाए जाने का। बच्चों को बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने की चाहत और बार बार स्कूलों में बढ़ती फीस का डर। आखिर माँ बाप की इस परेशानी की सुनवाई कैसे हो? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का जवाब दे दिया है। अब स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। फीस बढ़ाने से पहले उन्हें सरकार की मंजूरी लेनी होगी। वो फॉलो होगा, खुशी तो तभी मिलेगी। सिर्फ ऑर्डर देने से नहीं होता, उनको ये जरूरी है कि वो देखिए कितना स्कूल्स फॉलो कर रहे हैं, कितना उन्होंने जो ऑर्डर किया है स्कूल्स कितना उसको फॉलो कर रहे हैं, कितना सीरियसली ले रहे हैं। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार ने भी एक बिल पास किया है कि हरेक को शिक्षा का अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार अगर सरकारी स्कूलों में तो इतनी ताकत नहीं थी कि वो सभी को शिक्षा प्रदान कर सकें। अब निजी स्कूलों पर भी ये अंकुश लगेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कानून नियम ऐसा बनेगा। अभिभावकों के मन में उठ रहे ये सवाल वाजिब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार साल 2004 में दिए गए अपने आदेश को ही दोहराया है। अभिभावकों के मुताबिक ये आदेश होने के बावजूद पिछले सालों में भी स्कूलों ने मनमाने ढंग से फीस वसूली है। वहीं स्कूल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं।